नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। 4 जून को रिजल्ट आए जिसने सभी को चौंका दिया। 5 जून को ऐसा लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ही दिल्ली में मीटिंग हो रही थी। दोनों गठबंधन एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 21 पार्टियों के 33 लीडर्स इस मीटिंग में पहुंचे थे, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल थे और इस मीटिंग से ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। शायद एनडीए सरकार को तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन कोई नई तरकीब लेकर आएगा, कोई नई रणनीति लेकर आएगा। और 2 घंटे की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही, उससे काफी कुछ संकेत जो है वो मिल गए हैं। पहली बात जो उन्होंने कही कि इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने ये डिसाइड किया है कि वो विपक्ष में रहेंगे और सही समय आने पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सही समय पर हम सही कदम उठाएंगे। चलिए, ये तो हो गया उनका फैसला, लेकिन इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उसने मोदी जी को जरूर टेंशन में डाल दिया होगा। उन्होंने कहा कि जिनको लोकतंत्र पे यकीन है, संविधान पे यकीन है, उनके लिए गठबंधन के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो उनका मात्र बयान नहीं है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए सीधा ऑफर था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। तो ये दोनों बातें जो है वो काफी हद तक बीजेपी को परेशान कर सकती है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ये कहीं तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है। क्या सही समय पर सही वक्त आने पर सही फैसला लिया जाएगा? इसका मतलब इंडिया गठबंधन ये नहीं कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे ही नहीं, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, और ये कब बनाएंगे ये तय नहीं हुआ है। अब ये तो थी इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद की सबसे महत्वपूर्ण खबर, लेकिन अगली खबर जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। खड़गे को तो ये ऑफर दिए गए कुछ घंटे ही बीते थे कि चंद्रबाबू नायडू ने देर रात इंडिया गठबंधन के नेता से मुलाकात भी कर ली। जी हाँ, और ये तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। वो चंद्रबाबू नायडू जो शाम को मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रहे थे, उनकी मीटिंग में भाग ले रहे थे, उन्हें समर्थन पत्र दे रहे थे, और उसके बाद रात होते होते देखिए किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ, जो कि इंडिया गठबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए ही वो भी दिल्ली आए हुए थे। अब तेजस्वी और नीतीश कुमार की तस्वीरों को लेकर अटकलों का बाजार थमा ही था कि शाम होते होते स्टालिन और नायडू की एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात की। अब वो लोग तो यही कह रहे हैं कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात मीडिया के कैमरों के बिना, सार्वजनिक स्थानों के बिना क्या नहीं होती? एम.के. स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू तो कहीं पे भी मिल सकते थे, कभी भी मिल सकते थे, एक दिन बाद भी मिल सकते थे, और लेकिन कल ही के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू खड़े ही थे और एम.के. स्टालिन उनके साथ कुछ ही घंटे बाद फोटो खिंचाते नजर आए। अब जब विपक्ष घात लगाए बैठा हो, आपके सहयोगियों पर नजर गड़ाए बैठा हो, तो बताइए इस सरकार पर भरोसा कैसे किया जाए? वो भी तब जब चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जाता है कि वो जो उनकी जो मांगे हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती। अब चंद्रबाबू नायडू की मांगों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मोदी जी को कहीं अमित शाह को भी अपने कैबिनेट से बाहर का रास्ता न दिखाना पड़ जाए। और इसकी एक बानगी तो इस तस्वीर में दिख गई, जो अमित शाह जी मोदी जी के हमेशा बगल में खड़े होते थे। देखिए, एनडीए की जब बैठक हुई तो मोदी जी ने अमित शाह जी को कितना दूर कर दिया। अब करना ही था, सत्ता के करीब जो जाना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास जाना है, तो अमित शाह को तो दूर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ शर्तें हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने रखी हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी रखी है, और इसी शर्त को लेकर अब एक और ब्रेकिंग न्यूज भी मैं आपको बता दे रही हूँ, जो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है बीजेपी को। क्योंकि अब एनडीए में इतने दल शामिल हो गए हैं तो सबकी अपनी अपनी डिमांड है, और सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि इन्हीं दोनों के भरोसे सरकार टिकी है। अब बीजेपी अपने दम पर बहुमत तो ला नहीं सकी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खेल करना शुरू हो गया है, और खबरें भी बनने लगी है कि नीतीश कुमार ने कर दिया खेल। अब शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू ने रखी डिमांड, रेल वित्त कृषि मंत्रालय मांगा।
जेडीयू ने 3 मंत्री बनाने की मांग रखी। तो सूत्रों के हवाले से ये खबरें भी चलाई जाने लगी है। तो अब प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि असली खेल अब शुरू होने जा रहा है। और बहुत से लोग ये कहते हैं क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कई और स्टेट्स में भी होने वाले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र। लेकिन बिहार को जोड़कर देखिए तो ये कहा जा रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव की बात हो सकता है, बहुत सारे चांसेस है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर ही बिहार में चुनाव लड़े। और अगर ऐसा होता है तो ये सरकार उसी वक्त गिर जाएगी। ये एक थ्योरी है जो कि कई राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और तभी शायद ये गठबंधन का रास्ता खोला गया है कि कभी भी आप आ सकते हैं और हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये मैसेज टीडीपी और जेडीयू दोनों के लिए है। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर, सुनिए। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we together definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. तो जिस तरह से एनडीए की बैठक से पहले न केवल नीतीश कुमार बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर मोदी जी को एक सीधा मैसेज दे दिया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।